ये पलायन, ये बर्बादी सिर्फ की ये कहानी नहीं है, कहानी है विश्व युद्ध को लेकर। खबर आ रही है कि यहां पर ये युद्ध जो है ये विश्व युद्ध में तब्दील हो सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुतिन की तरफ से सीधी चेतावनी जो है वो नेटो देशों को दी गई है और इसी के बाद ये माना जा रहा है कि विश्व युद्ध की तरफ यूक्रेन की जंग बढ़ती जा रही है। पुतिन के हवाले से नेटो देशों को सीधी धमकी दी गई है कि आप संभल जाइए, अगर आप इसी तरह से हस्तक्षेप करते रहे, इसी तरह से हथियारों को देते रहे, इसी तरह से हमारे ऊपर हमला करेंगे, मदद करेंगे, तो फिर ये मानकर चलिए कि हम हमला करेंगे। यूक्रेन की मदद की तो हम करेंगे हमला। यूक्रेन आने वाले नेटो वाहनों पर हमले का हमें हक है। ये बात रूस के हवाले से कही गई है, तो ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। और अगर नेटो पर हमला होता है तो ये मानकर चलिए आगे भविष्य में विश्व युद्ध होने की संभावनाएं जो हैं वो कहीं ज्यादा बढ़ जाती हैं। विश्व युद्ध की तरफ यूक्रेन की जंग लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरह से यहां पर यूक्रेन को मदद मिल रही है उसके बाद पुतिन ने सीधी चेतावनी दी है नेटो देशों को कि अगर आप ये हमला यूं ही जारी रखेंगे तो फिर भविष्य में हम आपको तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। आप पर भी हम वैसे ही हमले करेंगे जैसे बाकी देशों पर हम कर रहे हैं या जैसे यूक्रेन को हमने तबाही बर्बादी के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो बड़ी जानकारी ये कि एक तरफ रूस पर लगातार यूक्रेन पलटवार कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है और उस पलटवार, इस नुकसान से पुतिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि मानो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। तो युद्ध की तमाम जानकारी जो है वो लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन हमारे तमाम संवाददाता वॉर जोन पर लगातार मौजूद हैं, अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं। राजेश गौरव की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। एक और हमारी रिपोर्टर है जो ग्राउंड जीरो पर है, गीता मोहन, उनकी भी हम आपको दिखाते हैं ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। डोनेस्क से अब हम जा रहे हैं ज़ैपोरिज़िया की तरफ। ये पहला चैनल होगा, भारत में तो पहला है ही, लेकिन इंटरनेशनल चैनल्स में भी हम सबसे पहले ऐसे चैनल हैं जो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट को विजिट करेगा। बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी है। तो जब हमने मिलिट्री यहाँ पे जो रूसी फोर्सेस है और डोनेस्क की अथॉरिटीज है उनसे परमिशन ली तो उन्होंने कहा खुद नहीं जा सकते हैं। तो सत्या और मैं और हमारे एक इटालियन जर्नलिस्ट भी है यहाँ पे, लूका, हम सब मिलकर इस आर्मी, रूसी आर्मी के कार्गो की गाड़ी में जैसे जाते हैं, आगे पीछे ऑफिसर्स हैं लेकिन हम लोग कार्गो में बैठे हैं सत्या, और इंतजार बहुत लंबा था। कैसा रहा? 2 दिन से तो हम लोग वेट कर रहे थे, हम लोग जाएंगे जाना है। अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी पर्पज से वो हमें अलाउ नहीं किए, फाइनली आज ही अलाउ किए और हम लोग जा रहे हैं एक सीक्रेट मिशन में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है सत्या, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सीक्रेटिव जिसे कहते हैं, क्योंकि हम 2 दिन से इंतजार कर रहे हैं, हमें कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई बता नहीं रहा कि कब पिकअप करेंगे, कौन आने वाला है, नाम रिवील नहीं कर रहे थे। बस इतना पता था कि मिलिट्री के साथ कॉन्वॉय में जाना है, क्योंकि जो मारियोपोल का रास्ता है वो अभी भी काफी खतरनाक है। 2 दिन से यहाँ पे रोड्स बंद हो गए थे, यानी कि यूक्रेनी फोर्सेस काफी बड़ी टक्कर दे रहे हैं कुछ पार्ट्स में मारियोपोल के, ताकि मारियोपोल को वापस हासिल कर सके। लेकिन ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। रोड्स क्लियर हो गए हैं बहुत ही कम वक्त के लिए। हमें आज सुबह 2 दिन के इंतजार के बाद आज सुबह सत्या बोला 20 मिनट में तैयार होकर लॉबी में पहुंच जाएंगे। हाँ, 20 मिनट में हम लोग तैयार तो हो गए, कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, वेदर कंडीशन ठीक है और उसके बावजूद हम लोग मूव कर रहे हैं। हमारा आगे आर्मी का गाड़ी भी जा रहा है